बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैंने ज़िंदगी में बहुत इंतज़ार किया था अपने देवर के आने का। मैं इंतज़ार करती भी क्यों ना, मैंने देवर को माँ बनकर पाला था। अपनी शौहर को जानती थी। इसने मुझसे कहा कि अपनी माँ समझा था। इस देवर ने 5 साल के बाद घर आना था। ये 5 साल वो दुबई में रहकर आया था। मैं अपने देवर के इंतज़ार की वजह से सोई भी नहीं थे। हालांकि रात का 1 बज रहा था। मैं अपने देवर का इंतज़ार शिद्दत से कर रही थी क्योंकि आज इसने घर आना था। जैसे ही मैंने अपने देवर के लिए दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे देवर के साथ एक और औरत भी खड़ी थी। मेरी नज़र सीधा इस औरत पर गई। देवर ने मुझे सलाम किया कि मैंने इसे प्यार से गले लगा लिया, इसका बैग पकड़ा, इसे अंदर आने को कहा, लेकिन मेरी नज़र मसलसल इस औरत पर थी। मैं पहले तो ये भी समझी कि औरत बाहर खड़ी है, मगर वो तो मेरे देवर के साथ अंदर भी आ गई। इसके चेहरे पर एक काला निकाब था। सिर्फ इसकी 2 आंखें नज़र आ रही थी जिसमें से वो टुकड़ टुकड़ मुझे ही देख रही थी। मेरे देवर ने मुझसे कहा कि ये आपके लिए आपकी दरानी है। मैं तो अभी पूछा भी नहीं था कि ये कौन है। देवर ने इससे पहले ही मेरी देवरानी का दर्जा दे दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या कह रहे हो? ये मेरी देवरानी कैसी हो सकती है? क्यों तुमने इससे शादी कर ली है? ये सुनकर मेरा देवर मुस्कुराया और कहने लगा, ज़ाहिर है भाभी, मैंने शादी की है, इसीलिए तो आपके लिए देवरानी कह रहा हूँ। आज से आप दोनों ने मिलकर बहनों की तरह रहना है। आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी। बेफिक्र रहें, ये आपका ख्याल रखेगी और आपकी खिदमत भी करेगी। आपने भी इसका ख्याल रखना है। मैंने अपने लबों की तरफ देखा जिसकी आंखों में अपनी बीवी के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपने देवर से कहा कि तुमने हमसे पूछे बगैर शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं। ये सुनकर मेरा देवर कहने लगा, हाँ भाभी, बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे इस लड़की से शादी करनी पड़ी। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई और मैं इससे कहा कि अगर तुम मुझे कॉल करके इस बारे में पहले बता देते तो मैं तुम्हारा कमरा सेट कर देती। मैंने तो तुम्हारे कमरे में सिर्फ एक ही शख्स की जगह बनाई है। अब तुम अकेले ही आराम कर सकते हो। अब तुम्हारी बीवी कहाँ आराम करेगी? ये सुनकर वो देवर कहने लगा, भाभी आप इस बात की फिक्र मत करें। मियाँ बीवी एक झोंपड़ी में भी रह सकते हैं और एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आर्जी हैं। ये सब दुनियावी चीज़ें हैं। असल चीज़ तो इंसान के दरमियान का रिश्ता होता है और वो माशाल्लाह हमारा बहुत मजबूत रिश्ता है। आप दुआ करें कि ये रिश्ता यूं ही मजबूत रहे। मेरे देवर ने ये बात कही तो मुझे बहुत ना कुछ और अजीब सी महसूस हुआ। अभी तक मेरे देवर ने ये बात नहीं खुद ही की थी। इसकी बीवी ने तो मुझसे एक अल्फाज भी नहीं बोला था और ये बात मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। फिर मैंने देवर की बीवी को सलाम किया तो वो सर झुकाए देवर के साथ इस कमरे की तरफ चल पड़ी। मुझे हैरत हुई कि मैंने इस लड़की को सलाम किया, इसने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। मैंने देवर की तरफ शिकवा गवा नज़रों से देखा तो कहने लगा, भाभी आप फिक्र मत करें, ये आस्ता आस्ता आपके साथ घुल मिल जाएगी। असल में ये बहुत शर्मीली है। माँ बाप के घर से आना और फिर यहाँ आकर सेट होना, हमारे साथ घुल मिल जाना, इसके लिए इतना आसान बात नहीं, बर्दाश्त करना पड़ता है। इसीलिए भी हम इनके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करना पड़ेगा क्योंकि वो अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे पास आई है। इसीलिए आप इसका ख्याल रखना। ये सुनना मैंने देवर से कहा कि मैं तुम्हारी बीवी का ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम भी इसे समझा देना कि मेरे साथ बातचीत करे। मैं तो इतना अरसा घर में रहकर तंग आ गई हूँ। मुझे बहुत इंतज़ार था कि तुम आओगे और मैं तुमसे बातचीत करूँगी। फिर मैंने अपने देवर की बीवी को दिल से कबूल कर लिया और इसे अपनी रानी मान लिया और अपने देवर की शादी के बारे में सोचती रही। इसने मुझे और अपने भाई को बिना बताए शादी कर ली। आखिर इसकी मजबूरी होगी। फिर मुझे नींद आ गई। सुबह मैं उठी तो मेरे देवर के कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था। मैंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरे देवर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं किचन में नाश्ता तैयार करने लगी तो 2 मिनट के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने देवर की बीवी और इसने मेरे कमरे से बाहर आए हुए इस पर नज़र पड़ते ही
गहरी सोच में गुम होगी। फिर शायद थकी हुई होगी और इसी कपड़ों में सो गई होगी। रात को कपड़े तब्दील किए बिना सो जाना कोई हैरत की बात नहीं, मगर अब मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी कि ये तो घर का माहौल है, फिर घर के माहौल में देवर की बीवी इस कदर खुद को क्यों डांप कर रखा हुआ है। और फिर मैं तो इसकी भाभी थी और मेरा इसके साथ कोई गैर महरम रिश्ता भी नहीं था। फिर मेरे देवर की बीवी ने अपना चेहरा यूं क्यों छुपा रखा था जैसे इसके आगे कोई मर्द खड़ा हो। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी। मैंने बड़ी होने के बावजूद अपनी देवरानी को सलाम किया और सलाम का जवाब दिया, मगर फिर फौरी खामोश हो गई और देवरानी का गिलास लेकर अंदर चली गई। मुझे इसकी हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था कि देखिए मुझे बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं चुप करके वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे बस अपने देवर के उठने का इंतज़ार था। थोड़ी देर के बाद मेरा देवर अपने कमरे से बाहर आया। मैंने इसे कहा कि तुम्हारी बीवी बहुत चुपचाप रहती है। ये सुनकर इसने अपनी बीवी को आवाज़ दी। मेरे सामने बात शुरू कर दी। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि वो अपने शौहर मेरे देवर अपनी बीवी से कहा कि ये मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ जैसी है। इसने मुझे पैदा नहीं किया मगर पाला ज़रूर है, इसीलिए तुम इनके साथ बात नहीं किया करो, इनकी खिदमत किया करो, इनसे डरा मत करो। ये कोई हंस ना नहीं, अभी यही तुम्हारा घर है, इसीलिए तुम भाभी को आराम करने दो और घर के काम खुद किया करो। मैंने अपने देवर से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इसने खुद कहा था, मगर मैं ये सुनकर शर्मिंदा हो गई और अपने दिल में सोचने लगी कि ये बेचारी क्या सोचती होगी कि मैंने इसे आते ही घर के कामों पर लगा दिया है। इसीलिए मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे घर के काम काज की टेंशन नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बीवी मुझसे बातें करे। इस दिन के बाद देवर की बीवी अपना ज़्यादातर वक्त कमरे से बाहर ही गुजारने लगी, मगर अब भी वो नकाब नहीं उतारती थी। इस नकाब को अपने चेहरे से नहीं उतारा था। इस घर में मेरे शौहर और नहीं रहते थे। न जाने ये लड़की किससे पर्दा करती थी, ये चेहरा छुपाने के पीछे क्या राज था। मुझको लग रहा था कि शायद इसके चेहरे पर कोई नुक्स होगा, तभी चेहरा छुपा कर रख दे। मुझे दिल ही दिल में अफसोस हुआ कि पता नहीं वो कैसी लड़की मिल गई है। रोज़ मेरा तजस्सुस बढ़ता गया। मैं देवर की बीवी का चेहरा देखना चाहती थी, मगर मेरे देवर की बीवी अब भी मेरे हर सवाल का जवाब में सिर्फ हाँ हूँ में ही जवाब देती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं इसके साथ खुद ही जान पहचान बनाऊंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर इन दोनों ने छुपकर शादी क्यों की थी और अब खुद को खुफिया क्यों रख रही थी। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी, वरना बाकी सारी दुनिया तो सबके सामने शादी करती है और इस खुशी के मौके पर तकरीबन हर शख्स को बुलाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने देवर की बीवी से बातचीत किस तरह से करूं, क्योंकि मैं जब भी अस्सलाम करती और इनसे कोई भी बात करती तो वो बस मुझे इसका मुख्तसर सा जवाब दे देती, मुख्तसर सा जवाब देकर अपने कमरे में चली जाती। मगर इसने आते ही सारा घर संभाल लिया था। शौहर की भी खूब खिदमत करती थी। मेरा शौहर कुछ दिनों से घर से बाहर एक ज़रूरी काम से गया हुआ था। वापस आया तो मैंने इसे बताया कि तुम्हारा भाई दुबई से छुट्टी लेकर आया है और अपने साथ एक अदद बीवी भी ले आया है। शौहर भी हक्का बक्का रह गया, यानी इसने हम दोनों से छुपकर शादी कर ली थी। मैं माँ हूँ के सारा हिला दिया। तुम्हारे भाई के साथ इसकी बीवी को देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि इस देवर को मैंने इसकी सकी माँ से ज़्यादा पाला था, मगर ये दुबई जाकर मुझे भूल गया। वहाँ अकेले शादी कर ली और भाई भाभी को बताया तक भी नहीं। ये सुनकर मेरे शौहर कहने लगा, ज़रूर इसकी कोई मजबूरी होगी, वरना वो ऐसा नहीं है, मैं ज़रूर बताता। ये सुनकर अपने शौहर से रूठ भी गई और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम इसकी साइड लोगे, तुम्हारा भाई है, तुम इसी की साइड लोगे, मगर मैंने इससे माँ बनकर पाला है। मुझे इसकी शादी का बहुत अरमान था। मैं खुद इसके लिए लड़की तलाश करना चाहती थी, मगर इसने दुबई में अकेले शादी कर ली। हमें पूछा तक नहीं। मेरे अंदर रवायती औरतों वाली जलन होने लगी, क्योंकि मैं अपनी चुदराहट कायम रखना चाहती थी। जिस लड़के को हमने माँ बाप बनकर पाला, इसने हमें अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया। ये सुनकर मेरा शौहर चुप हो गया।
यकीनन इसे भी इस बात से दुख हो रहा होगा, मगर इसने ये बात मुझ पर ज़ाहिर नहीं होने दी। मैं देवर और इसकी बीवी के लिए चाय बना रही थी, तभी मुझे वो दिन याद आ गए जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरी सास देवर को जन्म देने वाली थी। मेरी माँ प्रेग्नेंट है, ऐसा मेरे शौहर ने इस वक्त कहा जब हमारी सुहागरात थी। इस वक्त सोने के लिए अपने जेवर उतार रही थी, जबकि मेरे शौहर के हाथ में मेरा एक सोने की बाली भी थी। क्या कहा आपने? ये बात अच्छी तरह सुन ली थी, मगर मैंने सोचा कि शायद मुझे ये बात सुनने में गलती हो गई हो, इसीलिए मैंने इससे ये बात दोबारा पूछ ली। मैंने शौहर के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, बेचारा किस मुंह से बताता। मैंने बात दोबारा पूछी तो वो शर्माते हुए कहने लगा, मेरी माँ प्रेग्नेंट है, इसीलिए मेरी माँ का ख्याल रखना। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। हम दोनों मियाँ बीवी गैर थे, मगर एक साल पहले तुम्हारा रिश्ता हुआ था, वो सब हमारा रिश्ता हुआ था, वो सब मेरी बड़ी बहन का रिश्ता नहीं हुआ था, इसलिए मेरे अब्बू ने रिश्ता कबूल कर लिया। मगर मेरे ससुराल वालों ने कहा कि मैं इन दोनों का फ़िलहाल निकाह कर देते हूँ, शादी तब करेंगे जब मेरी बड़ी बेटी की शादी हो जाएगी। जो अब्बू ने सादगी के साथ हमारा निकाह कर दिया, मगर निकाह के 1 महीने बाद हमारे घर आए और शादी जल्दी की फरमाइश कर दी और अब्बू ने ये फरमाइश मान भी ली। मगर जब अम्मी और मुझे ये बात पता चली तो हम दोनों ने सर पर आसमान उठा लिया, क्योंकि ये हमारी फरमाइश थी। पहले बड़ी बेटी की शादी होगी और फिर दूसरी बेटी की, मगर अब्बू कह चुके थे कि इसलिए हमारे किसी ने ना सुनी। ससुराल आ गई मैं दलील पर। अपने ससुराल वालों से खफा थी कि ना जाने किस आफत पड़ी थी कि निकाह के अगले महीने शादी की जल्दी मचा दी। अब मैंने अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनी तो मुझे याद आया कि यूँ आंसू बहा रही थी। जो भी सुनता वो उंगलियों दबा लेता। मुझे छुप कर मेरा शौहर कहने लगा, घर में सिर्फ मैं और मेरा अब्बा ही होते हैं, ऐसे में अम्मी के साथ एक औरत का होना ज़रूरी था, इसीलिए अब्बू ने तुम्हारे बाप से बात की और वो जल्दी शादी के लिए मान गए। यूँ समझ लो कि हमें तो अम्मी के लिए जल्दी ब्याह करके ले आना पड़ा। ये सुनकर मेरा मुंह उखड़ गया। मुझे हंसी भी आई और टेंशन भी हुई कि नई मुसीबत जो पड़ गई। मैंने खुद को ये कहकर शादी के लिए मनवा लिया था जो शौहर के साथ सुकून से रहूँगी। यहाँ तो मुझे प्रेग्नेंट सास की खिदमत कर लिए लाया गया था, यानी अब तो मुझे सास की डिलीवरी तक प्रेग्नेंट होने की इजाज़त नहीं थी। मैं कपड़े बदलने के लिए बाथरूम चली गई, जबकि मेरा शौहर अपनी माँ की खैरियत पूछने चला गया। अब देर से उठना चाह रही थी, मगर मेरे शौहर ने जल्दी उठा दिया और कहने लगा कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तो नाश्ता बना लो। मैंने नई नवेली दुल्हन से उठकर किचन में नाश्ता बना रही थी जब मेरी सास बोली बिस्तर पर आराम कर रही थी, क्योंकि वो इस उम्र में नए उम्मीदवार दुनिया में लाने वाले थे। पूरे 9 महीने ऐसा ही हुआ। मेरी सास 50 साल की थी, इसीलिए मैंने सोचा कि वो इस उम्र में बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, मगर इसने मेरे देवर को जन्म लेकर मुझे हैरान कर दिया, जबकि बाकी सबको खुश कर दिया। मेरा ससुर को था इसका दूसरा बेटा पैदा हुआ था। मेरा शौहर खुश था, क्योंकि अब तक वो अकलौता था, मगर अब इसका भाई इस दुनिया में आ चुका था, जबकि मैं शर्मिंदा थी। मैं ये खुशखबरी किसी को ना सुना सकी। मेरी सास ने मेरे देवर को जन्म दिया और मेरा देवर बहुत कमज़ोर था, इसीलिए 5 साल तक मेरी सास इसे बिस्तर में लेकर बैठी रहती थी और मुझे काम करना पड़ता था। अल्लाह अल्लाह करके मेरा देवर बड़ा हुआ तो मैंने सुख का सांस लिया। आज मेरी देवरानी दुबई से एक लड़की ब्याह कर ले आया। मैं सबसे यही सोचे जा रही थी कि जिस देवर को मैंने अपने हाथों से पाला पोस कर बड़ा किया, इसने मुझसे शादी की बात तक ना की। मुझे वो दिन याद आने लगे जब मेरा देवर बड़ा हुआ तो मेरी सास अल्लाह को प्यारी हुई। इसके मरबी को इसको मरी हुई 1 साल हो के बाद मैंने ससुर फौत हो गए। मेरे शौहर उम्र में बड़ा था, इसीलिए इसने खुद को संभाल लिया, मगर मेरा देवर अभी छोटा था, इसीलिए अपने वालिदैन को याद करके बहुत रोता था। इसका भाई घर से बाहर होता तो इसीलिए मैं इसे सीने से लगा लेती थी, वो भी मेरे गले लगते ही
चुप हो जाता। कई सालों तक इसे यही दुख रुला देता, मगर तभी इसने दुबई जैसे शहर में जाने का फैसला किया तो मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये अभी कम उम्र था। मगर इसने कहा कि मैं दुबई जाकर कमाऊंगा और आपको पैसे भेजूंगा। मगर आज वो बहुत सारे पैसे कमा कर लाया था, मगर अपने साथ एक नकाबपोश बीवी भी लाया था। इस बात ने हमें हैरत में डाल रखा था, या फिर इस लड़की के चेहरे में क्या अजीब बात ऐब हो सकता है जब वो हर वक्त चेहरा ढांप कर रख दे। आखिर एक दिन मैंने अपनी खिदमत के लिए कमरे में बुलाया और गुलाबी सूट पहनने देखा तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि वो पतली और लंबी थी, लेकिन इसने चेहरा ढांप रखा था। मैंने बहाने से इसके चेहरे से हिजाब खींच लिया। वो घबरा गई, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे देवर की बीवी बड़ी खूबसूरत लड़की निकली। देखी, इससे पूछने लगी कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? इसका मेरे देवर की बीवी कहने लगी, दरअसल यहाँ मेरे कुछ दुश्मन हैं। इसका मैंने इससे कहा कि खूबसूरत हो मेरे देवर के साथ यहाँ पाकिस्तान में क्या कर रही हो? तुम जितने खूबसूरत हो तुम्हें दुबई में भी किसी अमीर शेख से शादी करनी चाहिए थी। मेरी बात सुनकर इसने मुझसे कहा कि आपका देवर भी अमीर शेख हस्ती है। इसने कहा कि तुम्हें मेरा देवर पसंद है। ये सुनकर इसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्यार में डूबकर कहा, सच में बहुत पसंद है। मैं अपने देवर को बहुत मामूली सा लड़का समझती थी, मगर इतनी खूबसूरत लड़की इसकी इतनी दीवानी थी कि दुबई जैसे शहर को छोड़कर यहाँ आ गई और अब अपने शोहर की खातिर सारे ससुराल वालों की खिदमत कर रही थी। इस बात का मुझे तजस्सुस में डाल दिया। इसीलिए मैंने इससे कहा कि ऐसा भी क्या ख़ास है मेरे देवर में? ये सुनकर इसकी बीवी कहने लगी कि मैं आपको सारी कहानी सुनाती हूँ। ये कहकर वो कहने लगी कि मेरा था, हम बहुत अमीर थे। मैं अपने बाप की अकलौती बेटी थी और माँ के मरने के बाद हम दोनों बाप बेटी ही एक दूसरे का सहारा थे। चौंक मेरा बाप दुबई का बहुत बड़ा कारोबारी था, इसलिए इसके हज़ारों दोस्त थे और इतनी ही तादाद में दुश्मन भी। इसीलिए मेरा बाप अपने साथ 5-5 बॉडीगार्ड लिए फिरता रहा, लेकिन आपके देवर ने सबकी छुट्टी करा दी। देवर की बीवी के मुँह से ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। इतने बड़े कारोबारी की बेटी हमारे मामूली से घर में क्यों रह रही थी? ऐसा भी क्या मजबूरी थी? मेरी हैरानगी देखी तो वो कहने लगी, आपका देवर मेरे बाप की किसी दुकान में काम करता था। मेरे बाबा जान दुबई में बहुत सारी दुकानें थी। वो दिन में एक बार सब दुकानों पर जाते थे। एक दिन मेरी बाबा अपने दुकान पर गए तो इनका एक दुश्मन पेंडू से बड़ी गाड़ी गुंडों से बड़ी गाड़ी लेकर आया। इनका पीछा करने लगा। इनको इस बात का पता नहीं था। जब मेरे अब्बा दुकान पर पहुंचे तो इनका दुश्मन भी वहीं पर पहुंच गया और मेरे बाबा पर गोली चला दी। आपके देवर ने मेरे बाबा के दुश्मन को इन पर गोली चलाते देख लिया। इसने मेरे बाबा को पकड़कर नीचे गिरा दिया, लेकिन इसी दौरान एक गोली आपके देवर के बाजू को लगी। इसके बाद मेरे बाबा के बॉडीगार्ड और आपके देवर में दुश्मनों पर फायरिंग शुरू कर दी और इनको दुम दबाकर भागना पड़ा। तब मेरे बाबा आपके देवर को घर ले आए, इसका इलाज करवाया और इसकी तनख्वाह डबल कर दी। मेरे बाबा इस वक्त आपके देवर के कदरदान हो गए थे, जिसने जान पर खेलकर मेरे बाबा को बचाया था। वो हमारे घर रोज़, तभी इसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं भी ये बात जानती थी कि इसने मेरे बाबा की जान बचाई है, इसीलिए मैं इसकी बात बहुत पसंद आई। मेरे बाबा मुझसे कहा कि तुमने मुझ पर एहसान किया है, इसीलिए तुम्हें जो भी चीज़ पसंद हो वो मुझसे मांगने में शर्माना ना। इससे मैं पसंद आ गई थी। इसीलिए जब इसने डरते डरते ये बात मेरे बाबा से कही तो वो हंस पड़े और कहा कि मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है, मगर मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम मुझसे जो भी कुछ मांगोगे मैं इनकार नहीं करूँगा। लेकिन ये मेरी बेटी का मामला है, इसीलिए मैं इससे पूछकर बताऊँगा। ये कहकर मेरी देवरानी सांस लेने के लिए रुकी तो मैंने कहा, जल्दी से बताओ आगे क्या हुआ? वो हंस पड़ी और बोली, मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि वो लड़का हमारी तरह अमीर नहीं है, मगर वो बहुत बहादुर है, इसीलिए सारी ज़िंदगी तुम्हारी हिफाजत करेगा। वैसे भी मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। मुझे अपने बाबा से बहुत प्यार था, इसीलिए मैंने आपके देवर से शादी कर ली। इसने मुझसे शादी की
पहली रात यही कहा था कि हम कुछ दिन बाद पाकिस्तान जाएंगे और तुम मेरे घर वालों की इज्जत करना और ख़िदमत करना। मेरे बाबा का मकसद था, इसीलिए इसने जैसा कहा मैंने यहाँ आकर वैसा ही किया। देवर इसकी बीवी की ये कहानी सुनकर मैं सोचने लगी कि ऐसे शौहर भी किस्मत वालों को मिलते हैं और ऐसी बीवियाँ भी किसी किसी शौहर के काम में आती हैं। कुछ दिन हमारे साथ रहने के बाद देवर और इसकी बीवी दुबई चले गए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।